हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम हन बस्तर दौरे पे। तो बस्तर दौरे में हम आज हम जाबो कहाँ, तीरथगढ़ बम्बू राफ्टिंग। तो ये बम्बू राफ्टिंग तीरथगढ़ से थोड़ी दूर में है और घने जंगल में है। तो हमने आज यहाँ पे मुनगा बहार नदी में तीरथगढ़ बम्बू राफ्टिंग की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर और अच्छा छोटा सा प्यारा नदी है। तो देखिए, हम लोग जाएंगे यहाँ पे। अब हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे बम्बू राफ्टिंग। तो यहाँ पे आपका हार्दिक स्वागत लिखा हुआ है और इको विकास समिति तीरथगढ़ द्वारा ये संचालित है। ये नो प्लास्टिक जोन है। अब यहाँ से हम पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए आप सामने कितना सुंदर प्यारा प्यारा यहाँ बम्बू, जितने भी छोटे छोटे घर बने हैं बम्बूज बने हैं। और यहाँ पे टिकट काउंटर है। अब यहाँ प्रति व्यक्ति क्या है 100 से 150 रुपये व्यक्ति का टिकट है। ये देखिए यहाँ इसकी एंट्री गेट है। तो सभी चीज़ें यहाँ पे बांस से बनी हुई है और यहाँ पे टिकट काउंटर है। मैंने एक बार फिर से आपको दिखाया। अब यहाँ हमने टिकट लिए और हम सीधे आगे की ओर बढ़ते हैं टिकट लेकर। अब इसमें हम जाएंगे और बम्बू की जो राफ्टिंग है, बम्बू नाव की सवारी करेंगे। तो देखिए यहाँ कुछ इस तरह से नज़ारा दिखाई देता है। जब हम आगे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पास में मुनगा बहार नदी आ गई। अब यहीं से क्या है, छोटे छोटे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे नाव बने हुए हैं, पूरी तरह से बांस से बने हुए हैं। तो देखिए कितना सुंदर छोटा सा प्यारा नदी है। तो इसे क्या है, मुनगा बहार नदी कहते हैं। और इसी मुनगा बहार नदी पर आगे में क्या तीरथगढ़ जलप्रपात है। तो नेक्स्ट व्लॉग में आपको तीरथगढ़ जलप्रपात ले जाऊंगा। अभी हम आगे ये बम्बू राफ्टिंग। अच्छा जी। इसके बाद बम्बू नाव में सवारी करने से पहले हम यहाँ पे लाइफ जैकेट पहन लेते हैं। ये कंपलसरी है और आप जब भी जाए तो इसको जरूर पहनें, क्योंकि ये सभी लोगों के लिए कंपलसरी है। आप पूरे परिवार के साथ देखिए बगल में काया किंग भी रखी हुई है। अब यहाँ पे जो हमारे पायलट कप्तान हैं, यहाँ पे हमारे जो बम्बू नाव को के नदी में क्या अपने रस्सी ढीलते हुए अब यहाँ पे हमारे सवारी के लिए तैयार करते हुए, सच में मुझे बहुत एक्साइटेड हो रहा है। इस तरह से जब आप बस्तर में आएंगे तो कितना सुंदर प्यारा, जो प्रकृति के बीच में रहकर आपको इन सब की क्या आनंद का लुत्फ उठाना चाहिए। ये बम्बू तो ये बांस के है। रुको रुको ना, पाँव हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छे यहाँ पे पानी बांस का बना हुआ है और हम यहाँ बैठ। इसके बाद हमारे साड़ू जीजा और दीदी यहाँ पे एक एक करके आ रहे हैं और ये छोटा सा हमारा जो बेटा भी वो भी आ चुके हैं इस नाव में सवारी करने के लिए। देखिए कितना सुंदर और कितना प्यारा लग, जो ऊपर का जो आप देख रहे हैं ना पूरा जो घास फूस और झोपड़ी बना हुआ, वो भी बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि यह नेचर से संबंधित है। तो बहुत अच्छा लगता है जब हम यहाँ बैठे। अब हमारे जो यहाँ से जो बांस की जो बम्बू की नाव है, यहाँ पे हमारे जो दो नाव हैं कप्तान, वो हमारे सीधे ले जाएंगे। और देखिए कितना सुंदर और कितना प्यारा नज़ारा है। नीचे देखिए पूरी जो बांस की पटरी बिछी हुई है, तो इस बांस के ऊपर ही अपने पैर रखे हुए हैं। अब इस तरह से हमारी यहाँ पे नाव चल पड़ी है इस हमारे आगे मुनगा बहार नदी में। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। आगे जैसे जैसे नाव मन धीमे धीमे आगे बढ़ रही है, मानव प्रकृति का मन उल्लासित करते हमें बहुत प्रफुल्लित लग रहा है। सचमुच में मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है जब ये नाव धीरे धीरे चली और पानी के ऊपर जो आधी डूबी हुई है ये बांस की बल्ली और ये जो दो कप्तान हमारे चलाते हुए, वो भी बहुत अच्छी लगी। और बहुत अच्छी लगा क्योंकि नदी के पानी को देखते हुए और ऊपर जो आसमान जो बादल छाए हैं, यहाँ पर हमारी नाव आगे धीरे धीरे बढ़ते हुए बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आगे जब जाते हैं करीब 200 मीटर के बाद कुछ इस तरह से नज़ारा दिखता है हमें, जो बहुत अच्छा लगता है। देखिए कितना सुंदर और कितना प्यारा नाव है। पूरी तरह से ये क्या नेचर और बम्बू यानी बांस से बना हुआ है और नीचे छोटी छोटी मछली हमारे पाँव को चुभते हुए भी बहुत हमें अच्छा लगता है। कितना सुंदर लगता है इस तरह से जब नज़ारा, जब आप अपने पूरे परिवार के साथ फैमिली के साथ घूमने जाएँ। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और जो हमारे जो ये दो नाव चालक है वो भी बहुत हमें सुंदर सुंदर कहानी सुनाते हुए, इस नदी के बारे में बताते हुए आगे की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं बांस में। देखिए कितना सुंदर प्रकृति जो नेचुरल पानी है वो कुछ इस तरह से दिखता है और हमें बहुत अच्छा लगा जब आगे जब ये दो नाव चला चल रहे थे। तो मैंने बहुत सारे शॉट यहाँ पर अपने कैमरे में कैप्चर किए ताकि मुझे तो बहुत अच्छा लगा।
देखिए संगीमन साथीमन, देखिए नाव के आगे जब वहाँ मैं तक नहीं ले आगे जाते खड़ा थे। था तो मुझे इस तरह से अनुभव होता जैसे कि नाव से धीरे धीरे मन गति से चल रही वो है। दिख रहा है ना जब आप तेज। इस तरह से बम्बू नाव में सवारी करेंगे सचमुच में इस नदी का दृश्य काफ़ी अच्छा लगता है। अगल बगल काफ़ी बड़े बड़े घने वृक्ष और बीच में नदी में चलते हुए ये छोटा सा बम्बू नाव जो घर की आकृति का शेप लिए हुए बहुत सुंदर लगता है। आप इस तरह से जब बस्तर आए हैं तो इस बम्बू नाव की सवारी ज़रूर करें। तो ये था हमारा प्रकृति का अद्भुत नज़ारा। जब मैं सामने खड़े होकर देख रहा हूँ तो देखिए थोड़ी सी डूबी हुई नाव जो बम्बू नाव है पानी में, और इस तरह से धीरे धीरे चलती हुई सुंदर प्रकृति का सुंदर एक नज़ारा लेते हुए मैंने यहाँ पे खड़े होकर चारों तरफ निहारा। सच में ये मुझे बहुत अच्छा लगा इस तरह से नदी में इस तरह से बम्बू नाव की सवारी करते हुए। तो बस्तर की एक खासियत है आज जो हमारे छत्तीसगढ़ है पूरे भारत देश में बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि सबसे बड़ा जो चौड़ा जलप्रपात नियाग्रा चित्रकूट ये भी यही है। मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में ले जाऊंगा। तो मैं बस्तर दौरे में हूँ और बस्तर मैंने यहाँ पूरा सभी टूर करूँगा और मैं आपको एक एक करके व्लॉग बना के दिखाऊंगा। देखिए आप जो सुंदर नीले नीले पानी, और यहाँ पे जब हमने पैर रखे थे नीचे छोटी छोटी मछलियाँ भी हमारे पैरों को चुग रही थी। और देखिए अगल बगल कितना सुंदर नज़ारा रहता है यहाँ का। मुझे तो बहुत अच्छा लगा जब नाव धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, काफ़ी अच्छा लगा। मैंने जब एक तरफ से देखा था प्रकृति की ओर और अपने बालों को निहारती हुई मैंने ऊपर देखा, चमचमाती धूप से मेरे जब माथे में पड़ती तो मुझे मानो ऐसा लगता है कि प्रकृति मुझे अपनी गोद में बुला रही है। और मुझे तो इतना अच्छा लगा जो ठंडे ठंडे पानी पाँव में देखे मैंने किस तरह से यहाँ पे अपने पैरों के ऊपर उठाए हुए और जो दोनों सवारी आगे की ओर चल रहे हैं वो बहुत अच्छा लगा। सच में मुझे नेचर बहुत अच्छा लगता है इस तरफ से देखना। और सच में हमारे छत्तीसगढ़ का स्वर्ग भी बस्तर ही कहलाता है। और इस तरह से मैं अपने परिवार के साथ आनंद में डूबे हुए, छोटे से बच्चे मेरे छोटा बाबू और हमने परिवार के साथ यहाँ पे काफ़ी इन्जॉय किया। तो हमने तीरथगढ़ भी गया था। नेक्स्ट ब्लॉग में आपको तीरथगढ़ दिखाऊंगा। तो यही है मुनगाभार नदी आगे चल कर क्या तीरथगढ़ जलप्रपात बनाती है। तो ये सबसे 300 फीट ऊंचे जलप्रपात बनाती है तीरथगढ़। मैंने यहाँ पे बहुत सारे चीज़ को मैंने देखा, एनालाइज किया, छोटे छोटे पेड़ बड़े पेड़ यहाँ कुछ गिरे हुए हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये नज़ारा। आप लोग कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। हमने इस बम्बू नाव में करीबन 200 मीटर आगे की ओर गए और आगे से यहाँ पे हमारे जो नाव सवारी वो टर्न लिए और बहुत आगे तक ले गए। इसके बाद हम वापसी करते हैं। वापस आते समय हम देखते हैं कि उसी रूट पे हम आते हैं। तो हम अपने डेस्टिनेशन में पहुँच चुके हैं और जो प्रकृति का सुंदर नज़ारा हमको दिख भी रहा है और अच्छा भी लगा। इस तरह से जब आप बम्बू नाव की सवारी करते हैं किनारे करें एकदम देखो कितनी शांत जल है, एकदम ऐसा लगा है कि यह धरती पर रुकी हुई है। अब वापस हमारे जो नाव के कप्तान हैं हमें वापस अपने क्या डेस्टिनेशन पे वापस पहुंचाते हुए, इसे देखिए हम वापस आ रहे हैं तो भी हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है। और हम यहाँ पे जहाँ से हमने नाव की सवारी की थी वो सामने हमारा दृश्य दिख रहा है। कुछ छोटे छोटे एक आध दो वहाँ पे क्या है झोपड़ी जैसे नाव दिख रहे हैं और यहीं पे हमने क्या है अपनी सफ़र की यात्रा शुरुआत की थी। तो एक राउंड घूमने के बाद जब हमने यहाँ तो ऐसा लगा कि हमें बहुत छोटा लगा, लेकिन सचमुच में इन लोगों ने मुझे हम लोगों को काफ़ी दूर तक ले गए और काफ़ी अच्छी सवारी भी करी। सच में हमें तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग कमेंट में बताइए आप लोग कैसे लगा ये बम्बू नाव की सवारी। जब भी आप बस्तर जाएं तो यहाँ बम्बू नाव की सवारी करें और कायाकिंग भी कर सकते हैं। आप सिंगल परिवार के साथ है तो आप इस तरह से जो देखिए बांस के छोटे छोटे जो नाव बने हैं आप यहाँ पे बैठ सकते हैं और इसका सवारी का भी आनंद ले सकते हैं। तो सच में मुझे अच्छा लगा। हमने यही किनारे से शुरुआत की थी, वापस हम अपने डेस्टिनेशन में आ चुके हैं। और आप लोग बताइए कैसा लगा। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।